दोस्तों, आज का यह पल बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वह शिव भक्तों को बहुत कम पता होता है और जो सुनेगा उसका मन खुद ब खुद शिव भक्ति में डूब जाएगा। इसलिए वीडियो को कहीं मत छोड़ना। जब हम शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो ध्यान रखिए, सबसे पहले जल शिवलिंग पर नहीं बल्कि शिवलिंग के ऊपर लगे जलाधारी पर चढ़ाया जाता है, क्योंकि वही जल को पवित्र रास्ते से शिवलिंग तक पहुंचाती है। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि जलाधारी ही वह स्थान है जहां जल सबसे पहले चढ़ता है और फिर धीरे धीरे शिवलिंग तक पहुंचता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके बाद ही हम धीरे धीरे जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और साथ में मन ही मन नमः शिवाय का जाप करते हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से जल चढ़ाता है उसकी मनोकामनाएं शिव स्वयं सुनते हैं। इसलिए जल चढ़ाने से पहले मन को शांत करना और भावना को शुद्ध रखना बहुत जरूरी माना गया है। बहुत लोग यह भूल जाते हैं कि शिवलिंग पर जल तेजी से या एक ही झटके में नहीं डालना चाहिए। जल हमेशा धीमी धारा में सौम्यता से अर्पित करना चाहिए, जैसे हम भगवान शिव के चरणों में अपनी भक्ति को बहा रहे हैं। अगर बेलपत्र चढ़ा नहीं तो उसकी ओर नीचे की तरफ नहीं सकती, क्योंकि वो शिव जी की और जो भी अर्पण करे वह हमेशा साफ, शुद्ध और पूरी भावना से होना चाहिए। आज जो भी शिव भक्त यह सुन रहा है वह जान ले, आपके द्वारा चढ़ाई गई हर बूंद आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरती है। तो भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी और भी दिव्य बातें मैं आप तक पहुंचाता रहूं। हर हर महादेव। शिव जी को जल अर्पित करते हुए एक बात और याद रखनी चाहिए, जल हमेशा कान से, तांबे या मिट्टी के पात्र से ही चढ़ाना श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह धातुएं जल को पवित्र और ऊर्जावान बनाती हैं, और जब वही जल शिवलिंग को स्पर्श करता है तो उसका प्रभाव और भी शुभ हो जाता है। बहुत से भक्त यह नहीं जानते कि जल चढ़ाते समय हमारा ध्यान सिर्फ हाथों पर नहीं, दिल की भावना पर होना चाहिए, क्योंकि शिव भक्ति में सबसे बड़ा हथियार आपका मन है और आपका विश्वास ही आपकी हर प्रार्थना को शिव तक पहुंचाता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त शिवलिंग पर जल के साथ अपनी परेशानी, अपने डर, अपने दुख भी बहा देता है, उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा खुद ब खुद दूर होने लगती है। इसीलिए जल चढ़ाते समय कुछ क्षण आंख बंद करके यह जरूर सोचें, हे महादेव, जो भी भारीपन मेरा है वह सब आपकी चरणों में समर्पित करता हूँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर या हल्दी मिश्रित पदार्थ अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर सिर्फ वही चीजें चढ़ती हैं जो